विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की शुरुआत की गई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल सारथी और कौशल सेतु मॉड्यूल लॉन्च किया। साथ ही कौशलम पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में उच्च वेतन वाली नौकरियां हासिल करने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 युवा आइकॉन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेहतर कार्य करने वाले राजकीय ITI प्रशिक्षण संस्थानों और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मान प्रदान किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया को लगातार बढ़ाते हुए हमने इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप, यानी इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस उनकी साथ होती है, उनकी डिमांड क्या है। अभी जब MOU हुआ इंडस्ट्री के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं उसका शुभारंभ करने के लिए आए, मुख्यमंत्री की प्रेरणा से वो हुआ। लगभग 94 लाख MSME की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कैसी डिमांड है, क्या युवाओं को चाहते हैं, किस प्रकार का स्किल मैन पावर उनको चाहिए। हमने उसकी मैपिंग करा करके वैसा ही ट्रेनिंग कराने का काम युवाओं को करने का काम किया। और मेरे लिए बता रहे प्रसन्नता है मित्रों कि आदरणीय मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में उनके पास हम जाते हैं, बातचीत होती है, उनका उचित मार्गदर्शन हमको मिलता है। हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर 20 लाख प्रशिक्षण युवाओं को देने का काम किया, जिनमें लगभग 12.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलने का काम हुआ। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत प्रदेश में युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक हजारों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है और सरकार इस ताकत को कौशल विकास के जरिए आर्थिक शक्ति में बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को देश और विदेश दोनों जगह बेहतर रोजगार मिल सके। आपके द्वारा दी जाने वाली यह सेवा या आपके द्वारा स्थापित हो रहा स्टार्टअप जो आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर के रूप में आपको प्रस्तुत करता है, यह भारत की और विकसित भारत की और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए भारत के नौजवानों के लिए टारगेट दिया है। और यही हर नागरिक का दायित्व है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना और उस कदम को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, जीवन में हताशा और निराशा के लिए कोई अवसर नहीं, नए नए अवसर आए। आज तो हम यूपी के अंदर यूपी एग्रीज में भी काम कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर के में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसान की आमदनी को और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारा लक्ष्य युवाओं को स्किलिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्किलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। विदेशों में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए भी प्रशिक्षण और व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में युवाओं की सबसे अहम भूमिका होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि बेहतर कौशल, आधुनिक प्रशिक्षण और उद्योगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार और उद्यमिता के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया कि आने वाले समय में कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को प्राथमिकता देते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास और तेज किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।